कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम देखेंगे कि जो आपकी हायर सेल्फ है, जो आपका बेस्ट वर्जन है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही डीप रीडिंग होगी, तो मेरे साथ थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और ये जर्नल रीडिंग है, तो अपने अनुसार ही इसे देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न, आप मेरी रीडिंग पे आए, आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। थैंक यू एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं मेरे जितने भी व्यूवर्स कैप्रिकॉर्न राशि देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उन्हें क्या बताना चाहती है, क्या बताना चाहती है कैप्रिकॉर्न की हायर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच हायर बीइंग्स। ओके, ये कार्ड फ्लिप हुआ है हमारे पास। फर्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू कैप्रिकॉर्न मकर राशि। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं हायर सेल्फ कैप्रिकॉर्न को। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। Yeah, thank you. Four of Wands. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, आपकी स्प्रेड में एक चीज़ बहुत ही अलग दिखाई दी है। पहली बात तो ये कि आपकी लाइफ में ग्रोथ तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है। आप ग्रो कर रहे हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप कहीं स्टक हैं या आपकी लाइफ थमी हुई है। आप किसी न किसी लेवल पे कैसे न कैसे आप बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ स्टक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज से बड़ी आगे बढ़ी नाइट ऑफ कप्स, नाइट एंड किंग। समझ रहे मेरी बात। उसके बाद आपके लिए आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स, वो स्टेबिलिटी। तो बेसिकली ये ग्रोथ दिखा रहा है। पेज जो होता है एक चाइल्डिश एनर्जी होती है, नाइट जो होता है एक यूथ की एनर्जी है, देन उसके बाद एक मेच्योर एनर्जी पे आना और फिर वो स्टेबिलिटी मिलना। और एक और मैजिक है आपके स्प्रेड में ये कि आपके स्प्रेड में चारों की चारों सूट्स हैं, मतलब चारों आपके लिए या सभी के सभी हैं। फर्स्ट हमारे पास है पेंटिकल, देन कप्स, देन स्वॉर्ड एंड देन वॉन्ड्स। तो सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो या सभी एनर्जीज सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं इस वक्त में। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि सभी एलिमेंट्स जो हैं, होता है ना पर्टिकुलरली या
जैसे कि आपका अर्थ साइन है, तो आपका एलिमेंट है अर्थ, ठीक है, कैप्रिकॉर्न। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है और आपकी सोच भी वैसी है। लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ सभी एलिमेंट्स आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, आप ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे जो मुझे ऊर्जा जो मिल रही है वो यही है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, टाइम टाइम पर जो भी चीज़ें आ रही हैं, अगर कहीं कुछ आपके सामने ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी फाइनेंसेस, आपका करियर हो, ठीक है, मनी वाइज हो, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके आते हैं वो आपको कुछ सिखाने के लिए और आपको आगे बढ़ाने के लिए आते हैं, कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आते हैं और आप भी उनसे लेसन सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और ये आपकी पोटेंशियल है, समझ रहे हैं, आप वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आप एक मैं कहूँगी बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी बन रहे हैं। आपकी सोल बहुत प्योर है। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत ही वाइज पर्सनालिटी मैं कहूँगी। और आप समय आने पर, समय समय के साथ मैं कहूँगी, जैसे जैसे ग्रो करेंगे अपने अंदर की विजडम को वो आप ओपन करेंगे। और अगर आप में मैं कहूँगी, अगर आप अभी इस एनर्जी में हैं, किसी चाइल्डिश एनर्जी में हैं, तो आने वाले वक्त में आप बहुत मैच्योर और बहुत बोल्ड होने वाले हैं। मैं ये भी बात कहूँगी, अगर आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है या आपको ऐसा बोला जाता है कि आप सीरियस नहीं हैं अपनी लाइफ में, तो बिलीव मी, आप आने वाले समय में उनको दिखा देने वाले हैं कि आप कौन हैं, आप में क्या वो पावर है और आप किस तरीके के पर्सन हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन, या और आपकी हायर सेल्फ आपको यही मैसेज देना चाहती है। आप में वो कैपेबिलिटी है। हो सकता है आप लोगों को अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ हो या कुछ ना कुछ सीखने का आपका रह सकता है, आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि ये एक बहुत ही मैं कहूँगी अच्छी एक आदत है, हैबिट है, कुछ सीखते रहना, चाहे आप किसी भी एज में हों, ठीक है। तो बेसिकली वो आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करता है, वो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, समझ रहे हैं। और उन्हें ही ग्रहण करके आप अपनी लाइफ में मैं कहूँगी वो मैच्योर बनते हैं, वो आइडियाज़ आपको वहाँ से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो हायर सेल्फ है आपको यही बता रही है कि आपके अंदर जो एबिलिटी है अलग अलग चीज़ों को सीखना, हो सकता है आप एक साथ दो काम करते हों या फाइनेंसेस के थ्रू आप मतलब दो दो जगह, तीन तीन जगह आप काम कर सकते हो, ये सब में ये एबिलिटी नहीं होती है एक साथ दो काम करना, एक साथ तीन काम करना, समझ रहे हैं। या मैं कहूँगी फाइनेंसेस के रिगार्डिंग आप एक ही पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। या मैं कहूँगी एक साथ दो दो ज़रिए बनाना अर्निंग के, ऐसी भी कुछ एबिलिटी आपके लिए हो सकती है। तो यहाँ पे आपके लिए यही बोला जा रहा है, जितना आप सीखना चाहते हैं, लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में ऐड कीजिए, क्योंकि उससे आप ग्रो ही करेंगे और आगे जा कर के आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपको जिस भी आप पर्टिकुलरली फील्ड में हैं, या मैं कहूँगी जो यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, अभी लर्निंग सेशन में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के उसमें मास्टरी करना आपके लिए है ज़रूरी। और अपना गोल बनाइए और बस उसके पीछे पड़ जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। पर उसमें ये है कि शिद्दत लगेगी आपकी, मतलब पुरज़ोर लगेगा आपका,
आपकी जिसे कहते हैं कि अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस चीज़ को करने की। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसे आप अचीव ज़रूर कर पाएंगे। अ, खास कर मुझे ये दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ हो। चाइनीज़, जापानीज़ या इंग्लिश ही भी हो सकता है अगर कुछ लोगों को नहीं आती है। और किसी भी तरह की मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ हो सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ, आपकी जो या बेस्ट वर्जन है आपका, वो यही बता रहा है आपको ज़रूर करना चाहिए उसे फॉलो। यहाँ मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स भी निकालना चाहूँगी। यस, ओके, 8 ऑफ wands, 10 of pentacles, okay, Knight of wands, ओके ओके। ये 8 ऑफ wands का कार्ड है। ये बहुत ही मैजिशियन की वाइब्स दे रहा है, मैजिक कार्ड है ये। आप लोग जो है अपने, मैं कहूँगी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू आप अपनी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा, मैं कहूँगी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो सकती है। आप बहुत ही जेंटलमैन लुक दिखने में क्या मतलब अंदर से भी बहुत ही पोलाइट और हैंडसम, और अगर मेल हैं तो, और अगर फीमेल है तो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बेसिकली प्योर हार्टेड। और प्रेजेंटेशन आप लोगों की बहुत अच्छी हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन खासकर जिसे हम कहते हैं बटरी, समझ रहे हैं, शुगर कोट, या मैं कहूँगी शुगर कोट तो नहीं कहूँगी, आई थिंक ये एक थोड़ा रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, शुगर कोटिंग करना। बहुत ही प्यार से बोलना, मैनर्स से बोलना, वो चीज़ें मुझे आप लोगों के बीच में दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं यही जो आपके अंदर एबिलिटी है ना, आपकी हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, वही आपकी लाइफ में वो कुछ मैजिक कर सकती है। आप अपनी लैंग्वेज से, आप अपनी कम्युनिकेशन से, और आप अपनी प्रेजेंटेशन से, और आप दूसरे को, अदर पर्सन को कितना कंफर्टेबल फील कराते हैं और कितना उन्हें कंफर्ट देते हैं, इसी यही चीज़ आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट कर सकती है। कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो। ये चीज़ें आपकी लाइफ में, आपके करियर में या आपकी रिलेशनशिप में बहुत मायने रखती हैं, जो मुझे यहाँ से सेंस हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगर आप इस कार्ड में देखें तो यहाँ पे भी 1 2 3 4, ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो डबल डबल यहाँ पे 4 एंड 4 स्टेबिलिटी का ही कार्ड होता है, बेस फाउंडेशन का कार्ड होता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो यहाँ से जो ऊर्जा आ रही है वो यही है कि आप लोग अपने स्किल्स पे, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, या जो आपका गिफ्टेड आपको मिला हुआ है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, आपकी पर्सनालिटी हो, आपकी प्रेजेंटेशन हो, आपकी क्रिएटिविटी, बेसिकली उस पे वर्क कीजिए। उसमें आपको और जो कुछ आप सीखना चाहते हैं, और जो कुछ नया यहाँ पे आप ऐड करना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, उन चीज़ों पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपकी जो हायर सेल्फ है आपको यही बता रही है। बेसिकली उन चीज़ों पे आप वर्क कीजिए, उन्हें और शार्प कीजिए, और वही आपकी लाइफ में वो फाउंडेशन क्रिएट करेगी
चाहे वो फाउंडेशन आपके होम से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो। ये पोटेंशियल आपकी है, आपकी पोटेंशियल आप में, आपके अंदर वो मैजिक है। और ये यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज मिल रहा है। जो लोग यहाँ पे लव के लिए वेट कर रहे हैं, या कुछ करियर के रिगार्डिंग कुछ नया करने के लिए कुछ आप वेट कर रहे थे, आपके लिए 8 डेज और 8 वीक्स, 8 डेज और 8 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। उससे आगे के जो 8 डेज हैं या 8 वीक्स हैं, उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि आपको अपने स्किल्स पे, अपने क्रिएटिविटी पे, अपनी लैंग्वेज पे, अपने कम्युनिकेशन पे, किस तरह से आप बात करते हैं और किस तरह से आप प्रेजेंट होते हैं किसी के सामने, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपका लुक कैसा है, इस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। और यस, उसे ही आपको फॉलो करना है और वो ही आपकी लाइफ में आपको वो स्टेबिलिटी दिलाएगा। आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। ये एक बहुत ही बोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। ये एक बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी होती है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो नाइट ऑफ कप्स बहुत ही पोलाइट पर्सन। तो मैं ये कहूँगी जो भी आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जो भी आपका टॉकिंग का वे है आपका, समझ रहे मेरी बात, तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी लाइफ में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग या जॉब के रिगार्डिंग अगर आप लोग कोई वेट कर रहे थे, अगर आप लोगों ने कहीं पे किधर किसी भी जगह अगर आपने अप्लाई करा था ऑनलाइन, अगर आपने अप्लाई करा था, तो आपके लिए 8 डेज से लेकर के 8 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई भी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये टाइम है आपका मैजिक क्रिएट करने का। बिलीव मी, यहाँ पे तो बहुत लोगों को यही नहीं पता चलता कि आप अपनी लाइफ में वो बेस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आ रहा है, और आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपको यही कह रही है कि उसके लिए आपको अब वो रफ्तार पकड़नी है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में, मैं कहूँगी वो एक्शन लेना है आपको, क्योंकि ये आपकी लाइफ में वो एक ब्यूटीफुल चेंज लेकर आएगा। अगर अभी आप किसी जगह पे फिलहाल अगर स्टक भी हैं या स्टकनेस फील कर रहे हैं, मैंने आपको बोला ना आप गाइडेड रहेंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे विंग्स हैं आपके, ये जो शूज़ हैं इसके साइड में विंग्स हैं। तो ये यही दिखा रहे हैं आप गाइडेड हैं, आपको एडवाइस दी जाएगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। लेकिन फॉलो आपको करना है, उस पर चलना आपको है। स्पिरिट आपको सब बता रहे हैं, आपकी आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है कि आपको करना क्या है। अगर कुछ भी टेंशन है या कुछ भी उलझन है, तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना है, आपको एक्शन लेना है। आपकी लाइफ जो है वो चेंज होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप या आपकी आप जो है यहाँ पे एक जगह मैं कहूँगी या एक साइकिल में या फिर एक सिचुएशन में यहाँ पे स्टक रहने के लिए नहीं है। आपकी ग्रोथ तो यहाँ पे डेफिनेटली है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स आए हैं बहुत ही बेहतरीन वे आया है। पहले पेज, देन नाइट, देन किंग, और फिर उसके बाद 4 ऑफ वॉन्ड्स, और 4 ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे डबल एनर्जी है। उसके साथ ही साथ हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। कोई किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ मिलना, आपकी लाइफ में वो मैजिक क्रिएट हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको भी वर्क करना है, अपने अंदर उस फायर को जगाना है, अपने स्किल्स को मैं कहूँगी शार्प करने का एक टाइम आ गया है, ठीक है। तो ये आपकी गाइडेंस है, इसको आपको ज़रूर लेकर के चलना है। ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज है। चलिए आपके लिए कुछ और मैसेजेस देखते हैं। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू हायर बीइंग्स, थैंक यू यूनिवर्स। और क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है, मैसेजेस हैं कैप्रिकॉर्न के लिए जो उनकी हायर सेल्फ उनको देना चाहती है। देखिए, अपने लिए ना किसी भी तरीके की ब्लॉकेज क्रिएट मत कीजिए। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है।
आप लोग नेगेटिव थॉट्स में ज़्यादा आ जाते हैं, या तो नेगेटिविटी आपके अराउंड में बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी। तो प्लीज़ उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। कुछ भी अपने लिए मैं कहूँगी बुरा मत सोचिए, या अपने रिलेशनशिप के लिए या अपने करियर के लिए, ठीक है, उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कीजिए। और मैं कहूँगी जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं चीज़ें, उन पर फोकस करिए बेसिकली। थैंक यू। देखिए, मैंने बोला ना, आप अपनी क्रिएटिविटी से यहाँ पे जुड़ें। यहाँ पे आपके लिए द क्रिएटर का कार्ड है। ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि किंग है। आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर वो एबिलिटी है। क्रिएटिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है, चाहे वो कुछ भी हो। आपकी टॉकिंग स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन, आपके आर्ट एंड क्राफ्ट, समथिंग कुछ भी हो, वो ही आपकी लाइफ में वो चेंज लाएगा। क्योंकि यहाँ पे फिर जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, जब आप इन गाइडेंस को फॉलो करेंगे ना, बिलीव मी, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी लाइफ में वो चेंज बहुत ही स्पीड के साथ होने वाले हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है जैसे कि द वर्ल्ड की एनर्जी होती, कि आप बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं, बिल्कुल लास्ट में ही खड़े हैं। आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप में वो कॉन्फिडेंस मुझे दिखाई दे रहा है बढ़ता हुआ। वो कॉन्फिडेंस आप में बहुत बिल्डअप हो रहा है, बहुत बिल्डअप हो रहा है आप में। ये देखिए, सॉरो, मैंने बोला ना, मुझे ये एनर्जी मिल रही थी कि कुछ है आपके सराउंडिंग में या आपके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटी आपके माइंड में कुछ हो रही है, या तो आपके सराउंडिंग की वजह से या आपके दिमाग की वजह से। तो प्लीज़ उसे निकालने की ज़रूरत है, और अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा हल्का करने की यहाँ पे ज़रूरत है। प्लेफुल एनर्जी में आइए। इतना इतना बोझ लेकर के अपने जीवन को मत जिए, ठीक है। मतलब अपनी लाइफ को इतना बोझ समझ के नहीं जीना है आपको, उसको थोड़ा हल्का करना है। उसका वेट हल्का कीजिए। जो बोझ है सौरों का, दुख का, टेंशन का, एंग्जाइटी का या ओवर थिंकिंग का, उसे निकालना है आपको। और प्लेफुल एनर्जी में आना है, एक हल्की फुल्की एनर्जी में आना है, एक चाइल्डिश एनर्जी में आना है आपको। अपना ध्यान जो है अपने अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने स्किल्स पे कन्वर्ट कीजिए। आप क्रिएटर हैं। कुछ चीज़ें हैं क्रिएट होना चाहती हैं आपकी लाइफ में। ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेज है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए। क्लिंगिंग टू द पास्ट, या पास्ट में अगर कुछ है चीज़ें, पास्ट का बोझ लेकर के चल रही हैं अगर आप, तो प्लीज़ उसे शिफ्ट कीजिए, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। आगे बढ़ना है, हल्की फुल्की एनर्जी में बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक भी चेंज का ही कार्ड है, तो ये मैं लेना चाहूँगी। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए, ये तीनों कार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना। ये देख रहे हैं, जैसे ही आप ये पास्ट को रिलीज़ करते हैं, अपने माइंड को जो है बर्डन से मुक्त कराते हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं अगर आप करते हैं, इन चीज़ों को अगर चेंज करते हैं, इन पे काम करते हैं, एक प्लेफुल एनर्जी में आते हैं, तो आपकी लाइफ में वो चेंज आ रहा है। आपकी एनर्जी इंटीग्रेशन, ये ओशो ज़ेन में एक बहुत बड़ा कार्ड होता है। ये है आपकी यिन एंड यैन एनर्जी। यिन एंड यैन का साइन है ये। आपकी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी जो है, मेल और फीमेल जो है आपकी साइड, वो बैलेंस हो रही है। और तभी आपकी लाइफ में वो चेंज भी आ रहा है, और तभी आप वो जो ड्रीम्स है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, या ऑल ओवर आपकी लाइफ हो, आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ के हर एरिया में वो बैलेंस आ रहा है। 6 नंबर जो है बैलेंस का भी नंबर होता है, तो वो बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो हार्मनी, वो पीस, वो शांति, सुख शांति जिसे हम कहते हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। तो इसके लिए आपको अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ने की ज़रूरत है। क्रिएटिविटी और अपने कम्युनिकेशन स्किल, जो मुझे मेन मैसेज जो मिल रहे हैं, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, कुछ भी आप कर सकते हैं।
आपकी प्रेजेंटेशन जो है उस पर वर्क कीजिए और उन्हें और शार्प करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे तभी हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड था। कुछ चीज़ें ऐड कीजिए या कुछ और नॉलेज लीजिए, बेसिकली मास्टरी हासिल करना किसी चीज़ में, और ख़ासकर उस पर एक्शन लेना। आपकी लाइफ देखिए कितनी स्पीड से चेंज होगी। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे पास चेंज का भी कार्ड है, 10 नंबर। तो चीज़ों को 10 नंबर एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। तो चीज़ें जो बोझिल हैं, जो पास्ट है, उसे ख़त्म करके एक न्यू बिगनिंग कीजिए। यहाँ पे यही मैसेज है और आप में ये पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है। Thank you, angels. Thank you so much for guiding us. Thank you so much. Thank you so much, Capricorn, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Thank you angels। और क्या कहना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न की हायर सेल्फ कैप्रिकॉर्न को। थैंक यू कैप्रिकॉर्न। जर्नी, ये देखिए जर्नी का कार्ड है ये। देखिए आप एक जर्नी पर हैं। आप एक जगह, मैंने बोला ना, आप एक किसी भी सिचुएशन में आप स्टक नहीं रह सकते। आप ग्रो आगे करेंगे, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि मैं कहूँगी कि आप ऊपर से पहले से लिखवा कर आए हैं। आपकी एक जर्नी है, आपको आगे बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है किसी एक जगह पे। अगर कोई बैड साइकिल या कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में, उसे ख़त्म कीजिए। या हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर के कुछ आप लोग बहुत बुरा दौर झेल रहे हो, तो बिलीव मी यहाँ पे वो चेंज आ रहा है। आपको बस उन चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपके लिए तभी ये गाइडेंस आई है। उन चीज़ों को चेंज कीजिए, शिफ्ट कीजिए। आपकी लाइफ में यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये यही दिखाती है वो स्टेबिलिटी मिलना, वो एक रिस्पेक्ट मिलना, वो रिकॉग्निशन भी आपके लिए आ रही है, वो हैप्पी फैमिली आना। आपका जो यहाँ पे मैं कहूँगी बेस है, जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है आने वाले टाइम में। अगर आप इन पे वर्क करते हैं तो पास्ट को रिलीज़ करते हैं और अपने स्किल्स के साथ जुड़ते हैं, अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ते हैं, जो आप में एबिलिटी है, जो आपका बेस्ट चीज़ है, उसके साथ जुड़ते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो यहाँ पे आपके लिए वो चेंज, बहुत ही चेंज शिफ्ट जो आ रहा है, बहुत ही क्विक चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। जो मैंने बोला ना, आपका जो ड्रीम था, आपकी लाइफ का हर एरिया जो है वो बैलेंस होगा, हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में। फाइनेंसेस के रिगार्डिंग हो सकता है आप लोग बहुत मैं कहूँगी सिचुएशंस अभी ऐसी झेल रहे हों। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब चली गई हो या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हों जॉब में। या हीलर ऑफ द एजेस, देखिए आप ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आप ये सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं, बस आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे जो हीलर ऑफ द एजेस, जो मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, आपका हार्ट चक्रा जो है बहुत फोकस में आ रहा है। अगर कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हुई हैं, आपके रिलेशनशिप में ऐसी हुई हैं, आपके करियर के रिगार्डिंग ऐसी हुई हैं, तो प्लीज़ अगर कुछ बुरा हुआ है आपकी लाइफ में, कुछ धोखा हुआ है या कुछ भी समथिंग ऐसा हुआ है, आपकी डिज़ायर्स आप अचीव नहीं कर पाए या कुछ चीज़ें थी जो आपके हाथ नहीं आ पाई, कुछ रिग्रेट है, ग्रीफ है, भार है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। यहाँ पे अपने हार्ट चक्रा को आप हील कीजिए और आप ये कर सकते हैं। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है यहाँ पे आपको पूरी सपोर्ट दी जा रही है और आपके, मैं कहूँगी आपके हाथों में आप खुद को हील कर सकते हैं। आपके हाथों में बहुत एनर्जी है, मैं कहूँगी, या वो हीलिंग एनर्जीज आपके हाथों में है। बस आपको एक्शन लेना है। यहाँ पे आपको एक्शन लेना है, आपको यहाँ पे एक्शन लेना है। अपने हाथों को जोर जोर से आपको ऐसे ऐसे रगड़ना है, ठीक है? जोर जोर से रगड़ेंगे
थोड़ी देर रगड़ते रहिए जब तक इसमें ऊर्जा नहीं आ जाती। जब ये आपके हाथ जो है गर्म होने लग जाएं, उसके बाद अपने हाथ पे इन हाथों को रखिए और भगवान से प्रेयर कीजिए और ये एफर्मेशंस बोलिए, मेरा हाथ हील हो रहा है, मेरा हाथ हील हो रहा है, मेरा हाथ ओपन हो रहा है, मैं न्यू बिगनिंग्स के लिए ओपन हूँ, मेरा हाथ ओपन है। ऐसा आपको डेली करना है। और आप यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस भी मिल जाएंगी हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। तभी आपकी वो न्यू बिगनिंग भी होगी, तभी आपका वो न्यू साइकिल भी स्टार्ट होगा, तभी आपकी लाइफ में वो चेंज भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने हार्ट चक्रा को भी हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाहे फाइनेंसिस के रिगार्डिंग हो, चाहे मैं कहूँगी आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो, अगर आपने कोई बुरा दौर सहा है या बुरी सिचुएशंस सही हैं या सह रही हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए सबसे पहले इफ़ेक्ट करता है हमारा हार्ट चक्रा। ठीक है, तो इसका हील होना और ओपन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम न्यू बिगनिंग्स को जो है वेलकम कर सकते हैं। ठीक है, उन ब्लेसिंग्स को वेलकम कर सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आप सभी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।